चलो देखो प्रश्न नंबर 5.3 का 4, क्योंकि 3 नंबर का 10 सवाल कल खत्म हो गया था ना। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, चलो टाइम से आना, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, देखो एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एपी कितना है? 9, 17, 25 डॉट डॉट, ऐसे 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट, है ना, के कितने पद लेने होंगे। देखो यहाँ देखो, समझना ध्यान से, गौर करना। प्रथम पद क्या है? 9 है। डी कितना है? 17 में से 9 घटेगा, 17 में 9 घटा कितना हो जाएगा? डी का मान 8 है ना। और तुम्हारा कह रहा है योग एस एन दिया हुआ है 636, तो ये एन ज्ञात करना है कि कै गो पद होगा, है समझ में? नाउ मतलब अब कैसे निकलेगा? तो सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई 2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर एस एन। एस एन का मान 636। कोई दिक्कत किसी को? तो n का मान निकालना है बटे 2 बड़ी कोष्ट 2 गुना a का मान 9 जोड़ n निकालना है घटा 1 गुना d का मान 8 बराबर 636। देखो n रहने दिए, कोष्ट इधर भाग है 2, इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। 9 दुना 18 प्लस 8 गुना n करेंगे तो 8n माइनस 8 का ही 8 गुना हो गया बराबर 636। इधर भाग में 2 था ना, बराबर किधर क्या हो जाएगा? गुना में 2, क्या हो जाएगा आपका? n इंटू, देखो 18 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10, और प्लस में कितना? 8n बराबर 636 और गुना 2 करेंगे क्या? 6 गुना 1272 हो गया ना। अब देखिए 10 गुना n करेंगे तो 10n प्लस 8n गुना n करेंगे तो n स्क्वायर, इधर प्लस दिखाया जाएगा, माइनस में 1272 बराबर 0। पहले इसको लिख लो, क्या? 8n स्क्वायर प्लस 10n और तब माइनस 1272 बराबर 0। इसमें से कितना कॉमन? 2 कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकाल के हटा लो, 2 कॉमन करेंगे तो 2 चौके 8 4n स्क्वायर प्लस 2 5 6 10 5n और माइनस 636 बराबर कितना? 0। यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इधर गुना क्या जाएगा? भाग में 2, यानी क्या हो गया? ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब गुणनखंड करना है। ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुणा करने पर कितना? प्लस माइनस माइनस में 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1 4 छक्के 24 2544 है ना। और जोड़ने जाने पर 5n। कौन कौन होगा? ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर माइनस में 2544 n स्क्वायर और जोड़ने प्लस में 5n। ऐसे लिखेंगे 4n स्क्वायर है ना, इसको देखेंगे प्लस में 53n, 5n को लिखेंगे प्लस में क्या? 53n और माइनस में लिखो 48n। देखो प्लस माइनस करोगे तो माइनस 48 गुना 53 करोगे तो इतना पूछ जाएगा, और 53 में से 48 को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक, तो माइनस में बराबर 0। ठीक है। अब देखो इस दोनों में से उल्टा लिखा गया ना रे, पहले लिखो माइनस में 48, तो ना कॉमन आएगा 4, पहले माइनस में 48 है तब प्लस में 53 है, कॉमन नहीं बनेगा। तो इन दोनों में से क्या करो? 4n कॉमन निकाल लो, 4 बाहर, n स्क्वायर में से 1 n 2 में से 1 बाहर तो 1 बचेगा, माइनस 12 चौके 48 12 और n तो बाहर हो गया। इस दोनों में से प्लस में 53 कॉमन निकाल लो,
क्या हो जाएगा 53 बाहर से n बचेगा और माइनस 636 में 53 से भाग दोगे ना तो 12 आ जाएगा। ठीक बराबर 0 क्या हो जाएगा अभी 4n प्लस में 53 इस दोनों में से n माइनस 12 बराबर 0 जब 4n माइनस प्लस 53 बराबर कितना होगा 0 होगा तो 4n बराबर 0 इधर प्लस क्या जाएगा माइनस 53 n का मान माइनस में 53 बटे 4 n कभी भी माइनस में हो सकता है ये क्या हो जाएगा अमान्य। फिर जब n माइनस 12 बराबर 0 होगा तो n का मान 12 यही क्या हो जाएगा। अतः AP में कितने पद है 12 पद है यही उत्तर हुआ तुम्हारा। यही कहा था कितने पद निकालने के लिए ऐसे। अब बनाओ 4 के बाद प्रश्न नंबर 5.3 का प्रश्न नंबर 5 में कहता है तुम्हारा किसी AP का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45। देखो किसी AP का प्रथम पद है 5 अंतिम पद मतलब an का मान है 45 और उनका योग है 400। उनका योग मतलब SN 400 है। ठीक है तो उनके पदों की संख्या मतलब n और सार्व अंतर d मतलब n निकालना है तुमको और d निकालना है। ये दो चीज निकालना है। नाउ देखो बहुत आसान है। an 45 है ना an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या कितना दिया है 45। कोई दिक्कत an का सूत्र लगा दिया बराबर 45 a का मान तुम्हारा 5 दिया हुआ है n निकालना है घटा a गुना d निकालना ही है ये भी है ना बराबर कितना 45 n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 प्लस क्या जाएगा इधर माइनस 5 क्या हो जाएगा d का मान तुम्हारा d बराबर हो जाएगा तुम्हारा 45 में से 5 घटाओगे तो 40 इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा n माइनस 1। इस समीकरण क्या मान लो 1। इसलिए अब देखो Sn का मान 400 है ना Sn का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू ऐसे देखते हो ना n/2 इंटू a प्लस an ये ना होता है बराबर कितना दिया हुआ है 400 तो n/2 ठीक है n/2 इंटू a का मान 5 प्लस an का मान 45 बराबर कितना 400 n/2 इंटू 50 बराबर 400 2 1 2 25 2 50 तो क्या हो गया n रहेगा बराबर कितना 400 इधर गुना 25 इधर क्या जाएगा भाग में 25 तो 16 गुना 25 16 बार कटेगा ना n का मान क्या निकल गया 16। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 तुम्हारा क्या है समीकरण 1 है d बराबर 40 बटे n माइनस 1 तो क्या होगा 40 बटे n का मान 16 माइनस 1 कितना हो गया आपका 40 बटे 15 कटेगा 5 8 40 5 3 15 n का मान 8 बटा 3। अरे n मतलब d का मान आया समझ में कि नहीं आया। एक आंसर यहाँ पे हो गया n का मान तुम्हारा 16 और दूसरा d का मान हो गया 8 बटे 3 मिला आंसर। जल्दी बनाओ देखो प्रश्न नंबर 6 में कहता है तुम्हारा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है मतलब प्रथम पद a का मान 17 है अंतिम पद an का मान 350 है। ठीक है यदि सार्व अंतर 9 है अर्थात d का मान कितना है 9 है तो इसमें कितने पद और किनका योग कितना मतलब कितने पद n निकालना है तुमको और इनका योग कितना मतलब Sn निकालना है। ये दो चीज निकालना है तुमको। नाउ देखो सिंपल सी बात है अंतिम पद है ना 350 तो अंतिम पद सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 350।
ए का मान तो तुम्हें दिया हुआ है 17 प्लस n-1 और इंटू डी का मान भी दिया हुआ है 9 बराबर कितना 350। n-1 गुना 9 बराबर 350 प्लस का क्या जाएगा माइनस में 17 यानी n-1 बराबर 350 में 17 घटाओगे 333 यही ना होगा। इधर गुना है क्या जाएगा भाग में 9 n कितना हो गया देखो 9 तिया 27 बचे कितना 3 नहीं बचे 27 में 33 में से 27 घटेगा तो 6 63 9 सत्ते 63 यानी 37 बार कट जाएगा। इधर माइनस एक निकल जाएगा प्लस में n का मान 38 अर्थात ए बी में कितने पद हैं एक टेंशन निकल गया। अब फिर देखो पुनः उसका हमको क्या निकालना है योग निकालना है ना n तो निकल गया 38 योग निकालना है तो Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है ना निकाल लो n का मान 38/2 कोष्ट a का मान 17 और an का मान 350 हो गया। तो 38 का आधा 19 और गुना 350 और 17 367 ये ना उस गुना कर दे 19 सत्ते 33 से हासिल कितना हो जाएगा 13 19 छकी 14 से और 13 कितना हो जाएगा 127 न रे तो 127 का 7 हासिल कितना रह गया 12 19 तिया 57 कितना हो जाएगा ये 69 ये आंसर हो गया आपका। देखो तो आंसर है कोई दिक्कत किसी को देख लो थोड़ा समझ लो पहले 7 में तो उतारना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है तुम्हारा तुम लिख देना नीचे में से अतः एपी का यानी एपी में कुल 38 पद हुए जिनका योग 6977 है ऐसे लिख देना नीचे में ठीक। प्रश्न नंबर 7 में कहता है तुम्हारा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए मतलब उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग मतलब S22 ये तुमको निकालना है। बात समझ में आया। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका है ना जिसमें d बराबर 7 d का मान कितना दिया है 7 और 22वां पद A22 149 ऐसे है ना है ये ना है मतलब सार्व अंतर दिया हुआ है 22वां पद दिया हुआ है तो 22 पदों का योग निकालना है ठीक। देखो यहां 22वां पद का मतलब क्या हुआ a प्लस 21 d बराबर कितना 149 a का मान निकालना होगा प्लस 2 21 गुना d का मान 7 बराबर 149 a प्लस 7 21 7 दूना 14 147 बराबर 149 ए कितना हो जाएगा 149 दिया हुआ है इधर प्लस कर जाएगा माइनस में 147 यानी ए का मान 2 ए निकल गया। हमको ए निकालना नहीं गया लेकिन ए निकला ना हमको निकालना ये है। अब देखो सूत्र होता है 9 मतलब अब Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन होता है ना तो Sn का मान कितना 22 तो बैठाइए n का मान 22/2 कोष्ट a का मान 2 और प्लस एन अंतिम पद 22वां पद अंतिम पद वही 149 कितना हो जाएगा 22 का आधा 11 और गुना 149 और 2 151 ये ना होगा गुना कर दो 11 कहीं 11 के 1 हासिल 1 11 पचे 55 और 1 56 के 6 हासिल 5 11 कहीं 11 और 5 16 लिख देना आता उस एपी का 22 पदों का योग 1661 होगा। कोई दिक्कत बनाइए। 8 में कहता है तुम्हारा एपी कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए मतलब S51 ज्ञात करना है ठीक ना S51 ये कितना होगा ये निकालना है तो कहने मतलब n कितना हो गया n 51 हो गया ये ना कह रहा है उस एपी के
प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद। देखो दूसरा पद मतलब क्या, a प्लस डी, ये कितना है, दूसरा पद है तुम्हारा जिसके दूसरे पद है 14 और तीसरा पद है 18। दूसरा पद है 14 और तीसरा पद मतलब a प्लस 2d कितना है 18 है। अब हल करो, इसमें कन 1 हो गया, इसमें कन 2 हो गया, ना हो गया। यहाँ करेंगे तो a और d का माना जाएगा, तो क्या करने पर ऐसे ही कट जाएगा ना घटाने पर। ये वाला प्लस है तो क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो, और यहाँ प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। 2 को डी माइनस में, एक तो प्लस में, तो माइनस में कितना बचेगा 1d। 18 रुपया कर्ज, 14 रुपया आमदनी, तो कर्ज माइनस माइनस डी का मान। अब डी का मान, अरे खाते हो तो कस के बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, है ना। मॉन्टेरेसी विधि का काम करता है सब। a प्लस डी बराबर, a का मान निकालना है, डी का मान 4 बराबर, a का मान प्लस है तो a का मान, a और d निकल गया। 9 निकालना क्या है हमको, s 51 मतलब 51 पदों का योग। तो ऐसा सूत्र क्या होता है n/2, पहले सूत्र लिख देते क्या, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो s n का मान 51 पदों का योग, n का मान 51/2 बड़ी कोष्ठ 2 गुना a का मान 10 प्लस n का मान 51 घटा a का गुना d का मान 4। कोनो दिक्कत, अभी कितना हो जाएगा, s 51 बराबर 51 का आधा होगा नहीं तो 51/2 ही रहने दो। अब कोष्ठ 5 10 दुना 20, अब प्लस 51 में 1 घटेगा तो 50, 50 गुना 4 तो 50 चौके 200, तो कितना हो जाएगा 51/2 गुना 200 और 20 220, कटाओगे तो 110 बार में। अब गुना कर दो, 51 0 0, 51 एका ही 51 के एक हासिल 5, 51 एका ही 51 और 5 56 हो गया आंसर। नीचे लिखना, अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग, ऐसे लिखना, अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग 5610 होगा। कोई दिक्कत किसी को। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या कहता है, इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 है ना पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब S7 ये दिया हुआ है कितना 49 है, ठीक है। फिर कह रहा है और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग मतलब क्या S17 ये कितना है 289 है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा, मतलब Sn निकालना है, प्रथम n पदों का योग ये कितना होगा, ये ना है, सिंपल सी बात है। 7 पदों का योग सूत्र देखो 9, 7 पदों का योग क्या जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है Sn, होता है ना। तो S7 n का मान 7 हुआ तो क्या जाएगा n का मान 7/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n का मान 7 माइनस 1 गुना d का मान तो निकालना ही है ना, बराबर क्या हो जाएगा S7 होगा। फिर देखो 2a का 2a रह गया प्लस 7 में से घटेगा 6d हो गया बराबर S7 का मान कितना दिया है 49, इधर गुना है ना क्या जाएगा भाग में हो जाएगा 7/2 होगा। ध्यान से समझना इसको, इस दोनों में से भी 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा तो a प्लस 3d ये ना होगा a प्लस 3d बराबर 49 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और हल करेंगे तो नीचे वाला 2 ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला 7 नीचे हो जाएगा, हुआ ना।
अब देखो ही ऐसे ही 7 इकाई 7, 7 सती 49, इधर का 2 से इधर का 2 खत्म, क्या बच गया तुम्हारा a प्लस 3d बराबर, ये हुआ तुम्हारा समीकरण कितना 1। पुनः फिर से एक बार वैसे ही जैसे इसका निकाले ना वैसे इसका निकालेंगे। Sn का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर होता है Sn। n का मान कितना है, n का मान 17, n का मान हो जाएगा यहाँ 17/2 कोष्ट 2 गुना a प्लस n का मान 17 घटा 1 गुना d बराबर Sn का मान 17। तो क्या हो जाएगा 2a रह गया, प्लस में 17 में से घटेगा 16d बराबर S17 का मान कितना है 289। इधर गुना है ना 17/9, 2 इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 17/2, यानी क्या हो जाएगा इस दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, फिर 2 बाहर बचेगा a 8d बराबर 289 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, हल करेंगे तो 2 ऊपर 17 नीचे। ठीक, देखो इस 2 से ये 2 खत्म दोनों तरफ, 17 इकाई 17, 17 गुना 17 करेंगे तो 289, यानी क्या हो गया a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण कितना, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 आपका है कितना a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरा है a प्लस 8d बराबर 17। क्या करने पर, घटाने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस खत्म, 8 गो डी माइनस में 3 गो डी प्लस में तो माइनस में 5d, 17 रुपया कर्ज 7 रुपया में 10 रुपया क्या कर्ज, तो माइनस माइनस खत्म, डी का मान कितना माइनस से माइनस खत्म, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, डी का मान 2। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा क्या है a प्लस 3d बराबर 7, तो a का मान निकालना है प्लस 3 गुना d का मान 2 बराबर 7, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो इधर a बराबर a प्लस 3 दूना 6 बराबर a का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस हो जाएगा 6, a का मान 1 हो गया ना, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब निकालो, तुमको क्या निकालना है, वो निकालना क्या कह रहा है Sn कह रहा है ना, इसलिए Sn बराबर सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना। तो क्या हो जाएगा, n का तो मान दिया नहीं है, n/2 कोष्ट 2 गुना a का मान 1 प्लस n नहीं दिया है -1 गुना d का मान 2। कोई दिक्कत किसी को, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 का ही 2 और प्लस 2 गुना n करेंगे तो 2n और माइनस 2 का ही 2। देखो प्लस में 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा n/2 और गुना 2n, 2 से 2 खत्म, n गुना n तो n गुना क्या हो जाएगा n², यही आंसर हुआ। कोई दिक्कत किसी को, सवाल थोड़ा छोटे था, बनाओ।